नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर स्टेट में। दोस्तों बात करेंगे आज हम कोल इंडिया के बारे में। क्या इसमें खबर निकल के आ रही है, इसके अप साइड के टारगेट क्या हो सकते हैं, डाउन साइड के क्या टारगेट हो सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ में ही आपको इसकी एक जो नई अपडेट निकल के आई उन सभी बातों पर आपको बताएंगे। आप फिर खुद डिसाइड करिए इस शेयर में आपको बने रहना चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो होल्डिंग करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मार्केट की अपडेट आपको कहाँ से मिले, तो दोस्तों ये RDX ट्रेडर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ना तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे जुड़ना क्यों जरूरी है दोस्तों, आपको ये भी बता दें क्योंकि इस चैनल पर हम दोस्तों आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन स्टॉक, BTST, साथ में किस स्टॉक में क्या हलचल हो रही है, इन सभी आपको यहाँ पर नोटिस कर देते हैं। किस सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए, किस पर फोकस नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन एंड BTST जैसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं। दोस्तों अगर आप इस रेफर लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 200 इंटर स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। लिंक इलियास ब्लू एंड आदित्य बिरला दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों बात शुरू करते हैं अब कोल इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले कोल इंडिया के आपको इसकी जो शेयर है इसके बारे में कुछ बता दें। तो जैसा कि आप कोल इंडिया के शेयर की बात करेंगे तो आज की अगर इसकी हाई की बात करेंगे तो 170 रुपये इसने हाई बनाया था, 172 का लो, 203 का इसका 52 वीक का हाई है एंड 123 का इसका लो बना हुआ है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप आप देखेंगे तो कंपनी की मार्केट कैप आपको 1,09,000 करोड़ की देखने को मिलेगी। वहीं अगर PE रेशियो देखेंगे तो PE रेशियो के हिसाब से ये शेयर अभी कोई ज़्यादा भागा हुआ है नहीं। PB रेशियो भी कंपनी का ठीक बना हुआ है। अगर बात करें फेस वैल्यू, कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड तो डिविडेंड यील्ड आपको 9.25% का डिविडेंड यील्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो बुक वैल्यू कंपनी की आपको 35 रुपये 70 पैसे देखने को मिली। कंपनी के पास कैश देखिए कितना अच्छा कैश पड़ा हुआ है, 230 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। कंपनी दोस्तों आपको ये भी बता दें कंपनी एकदम वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में 66.13% की देखने को मिल रही है। EPS कंपनी का देखिए क्या शानदार EPS 16.22 रुपीज़ का EPS देखने को मिल रहा है। अब बात कर लें ROC एंड ROE को लेकर तो ROC एंड ROE देखेंगे दोस्तों, देखिए आप 45.52% ROE है। ROCE की बात करें तो यहाँ पर आपको 45.74% की वैल्यू देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये शेयर आपके एक साल में आपके पैसे को 1.5 गुना कर देगा। मतलब अगर आप इसमें होल्डिंग बना के रखते हैं तो एक साल में आपका पैसा 1.5 गुना होने वाला है। तो ये ऐसा नहीं, इसीलिए हमने आपको थंबनेल में भी लिखा है खारा सोना है, खारा सोना है ये कोल इंडिया। अब बात करते हैं इसके, हम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे आप प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितनी 66.13% की है। DIIs के हाथ में 21.35% की होल्डिंग है। FIIs के पास में देखिए अप्रॉक्सीमेट 7% 6.59% की होल्डिंग है। पब्लिक के हाथ में देखिए ओनली एंड ओनली केवल 5.93% की होल्डिंग है। कोई भी शेयर इसका प्लेज में नहीं है। इसके साथ बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। तो इसके पॉजिटिव फैक्टर में आपको बता दें कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना शानदार बना हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या शानदार इंप्रूवमेंट है। यहीं पर आप देखेंगे कंपनी की हेल्थी लिक्विडिटी देखिए क्या शानदार बनी हुई है। आपको ROCE एंड ROE बता दिया क्या शानदार फंडामेंटल स्टॉक से कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो कंपनी का जो पुअर सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर से -6% का देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो -9% का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। टैक्स इसका थोड़ा सा टैक्स रेट लो है। EBITDA मार्जिन इसका थोड़ा सा कम है। अब साथ में अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे बैलेंस शीट कंपनी की बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार। मतलब एक फंडामेंटल और क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक तो है ही, एक जो अच्छी कंपनी की होती है। आप ऐसी बैलेंस शीट हमारी समझ से तो मैंने अभी किसी की नहीं देखी होगी। आप देखिए कोल टोटल रिजर्व देखिए 10,588 करोड़ का पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ, टोटल रिजर्व की बात कर रहे हैं। बोरिंग देखिए कंपनी के ऊपर एक भी रुपए की बोरिंग नहीं है। अगर बात करें टोटल लायबिलिटीज़ की तो कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ ये देखिए क्या शानदार बनी हुई है। अगर बात कर लें कंपनी के इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी इंप्रूव कर रही है। ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी इंप्रूव करती आ रही है अपना। वहीं अगर बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हो रहे हैं। इसके साथ में बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या निकल के आ रही। तो दोस्तों कोल इंडिया के बारे में न्यूज़ निकल के आई है कि इस पर इसके जो ड्यूज़ हैं वो 15,293 करोड़ के हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इतना इसके ऊपर जो ड्यूज़ आ गए तो इस वजह से कंपनी में कोई कैश की कमी हो, तो कैश की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ये किसने कहा, कोल मिनिस्टर ने कहा। इसके बाद कोल मिनिस्टर कहते हैं कि फरवरी 2018 की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर फरवरी 2018 तक 15,293 करोड़ का इसका बना हुआ था, ड्यू बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको लास्ट 1 ईयर में कितना देखने को मिला, 22,165 करोड़। मतलब कि कंपनी ने 7,000 करोड़ के अपने ऊपर जो उसके ऊपर ड्यूज़ थे वो कम कर दिए हैं। तो किस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसका इफेक्ट आपको अभी नहीं, इसका इफेक्ट आपको इसके क्वार्टर रिजल्ट में पड़ेगा, जो Q3 मार्च के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें। वहीं आपको ये बता दें
कि इसके बाद इसके जो चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी हैं वो कहते हैं कि कंपनी के शेयर जो कंपनी की क्या है कि कोल की जो प्राइस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके कोल के प्राइस को इम्प्रूव नहीं किया गया है। इसका प्रोडक्शन चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि कोल प्राइस इंप्रूव नहीं हो रहा है, और उस चक्कर में क्या है कि कोल प्राइस इंप्रूव नहीं हो तो कंपनी को थोड़ा सा घाटा झेलना पड़ रहा है, कम सस्ते दाम पे देना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि कोल इंडिया के पास भी किसी प्रकार की कोई भी कैश फ्लो की कमी नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पर 22,165 करोड़ से कंपनी ने कितने पर ड्यू ले आई, 15,293, मतलब कि 7,000 करोड़ का इसने अपना ड्यू कम कर लिया है। ये कब का है? 31 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक का है ये डेटा। तो एक साल में कंपनी ने 7,000 करोड़ के अपने ऊपर से ड्यू कम किए हैं। इसी के साथ में दोस्तों ये भी बता दें, अलग स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था, लोकसभा में ये बोला था अभी जब बजट आया था कि 2030 तक कोल इंडिया की जो कोल डिमांड होगी वो 1.3 से 1.5 बिलियन टन होने वाली है 2030 में। मतलब इतनी बिलियन डिमांड होने वाली है, तो मोनोपोली बिजनेस है इसका, ऐसा कोई है। और ये बोल भी हैं कि कोल की किसी प्रकार से कोई भी शॉर्टेज नहीं है अपने देश में, कोयला बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और इसके साथ में बोलते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिमांड पावर एंड लेस जनरेशन बाय इंपोर्टेड कोल वेस्ट पावर प्लांट, सम इंटरप्रिटेशन इन सप्लाई ऑफ कोल ड्यू टू हैवी रेन्स एंड कोल स्टॉक एट द पावर प्लांट इट डिप्लीटेड 7.2 बिलियन टन्स ऑन अक्टूबर 2021। इसके बाद में बताते हैं कि अगर कोल इंडिया की सप्लाई को इम्प्रूव किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, तब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और अभी इन्होंने सप्लाई को इंक्रीज़ किया था, तब इनके पास कितनी मैट्रिक टन की डिमांड आने लगी? 26.5 मैट्रिक टन की 9 मार्च 2003 तक आने लगी, 2022 तक आने लगी थी। अब बात कर लें अगर इन्होंने अलग इनकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है उनकी बात करी जाती है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 47.95 मैट्रिक टन एंड 4.49 मैट्रिक टन की खपत इनकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है उनके साथ में हो रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आगे ये शेयर आपने देखा होगा कि अभी 200 का हाई जो बनाया था इस शेयर ने, तो अब क्या होने वाला आगे। दोस्तों अगर अभी फिलहाल में अगर आप चार्ट पैटर्न इसका देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न इस टाइप का बना रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। अगर यहाँ से ये फेलियर करता है तब आपको यहाँ पर ये 50 SMA के इस पर फोकस करना होगा, यहाँ तक ये शेयर गिर सकता है। अगर बात करें इसने अगर इसका ब्रेकआउट दिया, मतलब कि 200 से ऊपर का ब्रेकआउट देता है, तब आपको 230 के टारगेट भी आते हुए आसानी से अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन ये टारगेट आपको 1 ईयर के लिए टारगेट है। शॉर्ट टर्म के टारगेट बता दें आपको, तो शॉर्ट टर्म के टारगेट जो होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए 190 के टारगेट आप लेके चल सकते हैं अभी करंट प्राइस से। लेकिन अगर ये नीचे जाता है तब आपको 166 और 160 के भी टारगेट आते हुए आसानी से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो कोल इंडिया को लेकर के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो लेटेस्ट न्यूज़ आई वो हमने उम्मीद है आप तक बखूबी पहुँचाई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो उस पर हम आपको मार्केट की सारी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मेरे रेफरलिंग से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 2 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इलियास जुल्लू एंड आदित्य बिरला कैपिटल का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।